हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट जून री एग्जाम 2024 जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है जिनका जून वाला पेपर अच्छा नहीं गया था। आपके पास सेकेंड चांस है टू रीस्टार्ट योर जर्नी। इन लास्ट के 30 डेज को आप इस तरह से प्लान करें जिससे जून के पेपर में जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स को आप करेक्शन कर सके। हर एक पॉइंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि उस पॉइंट को लेकर के हमें सैड या फिर उसके डीमेरिट्स निकालने चाहिए, बिकॉज जो होना था वो हो गया। अब उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करके हम अपने आने वाले टाइम को खराब नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन लास्ट के 30 डेज में आपको जो हो गया उसको छोड़ करके आगे आपको अपना रास्ता किस तरह से तय करना है उसके बारे में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आई हूँ कि आने वाले इस अगस्त वाले एग्जाम को आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच से देखें और अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव वे में ले जाए, जिससे आपका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसे अब हम जानते हैं कि जून का जो री एग्जाम अब हो रहा है ये अब सीबीटी मोड पर होने वाला है, यानी कि जो ऑफलाइन मेथड था, जो पेन पेपर वाला एग्जाम आपने दिया था, अब उस तरह से आपका एग्जाम नहीं होगा। एनटीए ने वापस से इसको सीबीटी मोड, कंप्यूटर मोड पर कर दिया है। अगेन अब सीबीटी मोड के भी हमारे पास कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, बट आज मैं सिर्फ मेरिट्स के बारे में बात करूंगी। इसके प्रॉस क्या क्या है कि हमें इससे बहुत टाइम सेव होता है अगर हम सीबीटी मोड पर एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ओएमआर सीट पर देते हैं एग्जाम तो वो सर्कल गोल करने में हमारा काफी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये टाइम हम सेव कर सकते हैं जब हम सीबीटी मोड पर एग्जाम दे रहे हैं। तो टाइमर स्क्रीन पर चलता रहता है, आपको बार बार घड़ी देखने की, टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना एग्जाम दे रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर में ही आपका जो टाइमर है वो शो होता रहता है, जिससे भी आपको हेल्प मिलती है अपने टाइम को कैलकुलेट करने में। रिव्यू का ऑप्शन आपको मिलता है जब आप सीबीटी मोड पर एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जब आप देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको उस आंसर को मार्क करके आप उसमें उसको रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं, सो दैट जब आप बाद में एंड में आप उसको रिव्यू कर लो कि हाँ ये सही है कि गलत है, आप उसके बारे में एक सेकंड थॉट जो है वो ले सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास ओएमआर शीट पर अवेलेबल नहीं होता है। आपने एक बार अगर सर्कल कर दिया, मार्क फिल कर दिया, उसके बाद यू कांट चेंज योर आंसर। अगर आपको बाद में उसका सही आंसर याद आ जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन पेपर में ही उससे रिलेटेड कुछ हिंट दे दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जिससे भी आपको सही आंसर जो है वो लग सकता है। तो ये रिव्यू वाला ऑप्शन जो है वो आपको सीबीटी मोड पर मिलता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इजीली लुक ऑल द क्वेश्चंस, सभी 150 क्वेश्चंस जो है वो आपको साइड के पैनल पे शो होते हैं, जिसमें आपको क्लियरली दिखता रहता है कि आपने उसमें से कितने क्वेश्चंस विजिट किए हैं, कितने क्वेश्चंस मार्क किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके अभी भी लेफ्ट हैं। तो वो पैनल को देख करके आप इजीली अपने स्पीड को, अपने टाइम को एनालाइज और मैनेज कर सकते हैं। So these are the basic benefits of the CBT mode exam. So अब हम बात करते हैं कि अभी आपको लास्ट के 30 डेज में अपना जो स्टडी प्लान है वो क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपने जून वाले पेपर को फॉर श्योर सॉल्व कर लिया होगा। डिटेल में सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, जो अनटच्ड एरियाज है आपने एनालाइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। अब आप इन 30 डेज में क्या करोगे, अपनी प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, रिवीजन, ये सब आपने पहले कर लिया। अब इन 30 डेज को कुछ अलग तरीके से आप कैसे यूज करोगे, इसमें अब आपको क्या करना है, उन अनटच्ड एरियाज को पढ़ लेना है जो आपने जून वाले एग्जाम में नहीं पढ़ा था और इससे क्वेश्चन बने थे। यूनाइटेड नेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस की बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इन अनटच्ड एरियाज को, आपके पास अब एक्स्ट्रा टाइम है, अब आप इन अनटच्ड एरियाज को पढ़ सकते हैं। कंपनी लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शंस हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेपर टू लॉ की बात करें तो अगेन आई वुड से कि इन जो यूनिट्स हैं उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट स्किप इट। कॉन्स्टिट्यूशन अब आपने क्या करना है कि एक बार पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, शेड्यूल्स को, पार्ट्स को एक बार जस्ट थॉरली रीड आउट कर लेना है। जो चीजें आपने मिस कर दी थी अपने जून वाले एग्जाम में
उनको अभी आप इस एग्जाम में करेक्शन कर सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी अच्छे से इसके थियोरीज और हिस्टोरिकल स्कूल्स, इनके ज्यूरिस के साथ में इनको पढ़ लेना है। इंटरनेशनल लॉज में जो भी केस लॉज हैं उनको ईयर वाइज देख लेना है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि एनटीए का भी फेवरेट पॉइंट हो गया है क्रोनोलॉजी। एनटीए को तो क्रोनोलॉजी से प्यार हो गया, हर क्वेश्चंस में वो क्रोनोलॉजी ऐड करते जा रहे हैं। तो सिर्फ प्रोविजन याद रखने से नहीं होगा, प्रोविजन किस सीक्वेंस में जो है हमारे बुक में आर्टिकल्स में दिए गए हैं उनको आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। इंटरनेशनल लॉ के भी जो केस लॉज है उनको सिर्फ प्रोविजन के साथ याद नहीं रखना है, उनको ईयर वाइज याद रखना है, क्योंकि ये केस लॉज जो है वो आपको सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इसका कुछ नहीं, एक बेसिक चार्ट बना करके आपको इन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को पढ़ लेना है। अगेन लास्ट एनवायरमेंटल लॉ, इससे एनजीटी है, एनवायरमेंटल एक्ट है, वाटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एयर एक्ट, इन सब के प्रोविजंस को, फिर इससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उनको आपको अच्छे से देख लेना है। ये कॉमन है फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब आप एनवायरमेंट लॉ पढ़ रहे हैं, उसके इंटरनेशनल कन्वेंशंस को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो रीसेंट जजमेंट्स ऑर्डर्स है उनको पढ़ रहे हैं, इससे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही तैयारी जो है वो हो जाएगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो याद रखना है। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको फॉर श्योर आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम में एक दो आपको ऐसा न्यू स्टेटमेंट मिल ही जाएगा, बट उसको साइड में रख के आपके अपने एंड से जितना हो सके कीवर्ड्स के साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ लेना है। डेफिनेशंस है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किसी जजमेंट का दे दिया है, फिर आपको बताना है ये कौन से केस लॉ से रिलेट कर रहा है। क्रोनोलॉजी अगेन ईयर्स और सेक्शंस के साथ याद रखना है, सिर्फ प्रोविजन याद नहीं रखने। आप बेसिक एक स्टोरी या फिर न्यूमोनिक्स के थ्रू इन सेक्शंस को, ईयर्स को जो है वो याद रख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। अभी आपने रिसेंट के क्वेश्चन पेपर्स को जून वाले एग्जाम में सॉल्व कर लिया था, बट अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है 30 डेज का फॉर योर अगस्त एग्जाम, आप थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर फोकस करें। 2017 के पहले वाले क्वेश्चन पेपर को एक बार अगर आप देखोगे, उनको सॉल्व करोगे, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको जो है एग्जाम के न्यू पैटर्न के साथ आपका ब्रेन जो है वो एडजस्ट कर पाएगा, जिससे जब आप फाइनल एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड फील नहीं होगा और आप इजीली उनके साथ जो है कोप अप कर पाएंगे और अपने जजमेंट को, जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली अपने एग्जामिनेशन पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। पेपर 1 भी आपको अगेन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये PhD का इंट्रेंस भी हो रहा है, इसलिए इसमें रिसर्च वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पेपर 1 के इन एरियाज को फॉर श्योर देखना है। हायर एजुकेशन रिसेंट में जो API स्कोर वगैरह है उनको आप अच्छे से देख लेना। DI के 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स आपको फॉर श्योर सिक्योर करना है। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, आप डेली एक DI भी सॉल्व करोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिन में 5 क्वेश्चंस आपको DI के सॉल्व करने हैं और इससे आपके 10 नंबर अगर सिक्योर हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। कॉम्प्रिहेंशन में 5 मार्क्स को आपके 100% सिक्योर है। रिसर्च और टीचिंग को भी आपको अच्छे से देखना है। रिसर्च इज अ गुड और टीचिंग भी एक अच्छा स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा करके बनेंगे, हायर एजुकेशन से बनेंगे, क्योंकि अब ये PhD एंट्रेंस वाला भी हो गया है। तो इस तरह से पेपर 1 के इन एस्पेक्ट्स को पे भी अगर आप फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ पेपर 2 के जो अनटच्ड एरियाज है उनको एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़े पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो मिस्टेक्स या फिर जो भी प्रोविजंस आपसे जून वाले एग्जाम में छूट गए थे उन सभी को आप रिकवर कर सकते हैं इस अगस्त वाले एग्जाम में। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करिए विद लॉ गुरुकुल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो। थैंक